हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। वही परसेंटेज चल रहा था आपका। इसमें हमने 6 क्लास आपकी करा दी हैं। एक क्लास आपकी 7वीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 7वीं क्लास को। और 6 क्लास तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे आपके 65 तक। ये 66वां क्वेश्चन है और सभी भाई ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखो, ये 64,000 है आपकी वर्तमान जनसंख्या। 10% की भाई वृद्धि हो रही है, तो ये कितना होगा? 11/10। 3 वर्ष की बात है तो 11/10 और 11/10। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होंगी कि 11/10 गुणा 11/10 मैंने क्यों किया है। मान लो अगर कोई संख्या 100 है और अगर मैं इसे 10% बढ़ा रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो 10 को यहाँ तो इसमें ऐड कर दो, 110 हो गया। या फिर ऐसे कर दो भाई कि 100 गुणा 10% बढ़ रहा है तो 11/10 निकाल दो, तब भी आपका आंसर यही आएगा 110। इसलिए मैंने ये किया है। देखो, जीरो से ये 3 जीरो हो जाएंगी कैंसिल। ये आ गया 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है 1331। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ऑप्शन देखता हूँ, तो ऑप्शन में जीरो जीरो आ रहा है, तो मतलब तीनों ऑप्शन ये क्या है आपके गलत हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इकाई का अंक देखो 4 और 1 है, तो एक में 4 की गुणा करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसी में केवल 4 दिख रहा है आपका। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मूल्य प्रति लीटर 65% बढ़ गया। मनीष को सीएनजी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 65/100। 5 से 13 बार और 5 से ये 20 बार, यानी 13/20 आ गया। ये आपके माइंड में ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अब प्राइस जो था वो 20 से 33 हो गया, तो भाई खपत कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 33 से 20। तो देखना खपत कितना कम हुई है, 13। कितने से? 33 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। 33 दिया होता है 99। पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा एक, और फिर 33 दिया 99। तो 13 से गुणा करूंगा तो 39.39%। ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। यदि सवाल में एक ही परसेंटेज दे रखी हो और कमी या वृद्धि बोलता है, तो ध्यान रखना, एक तरीका आपको बता देता हूँ। अगर ये मान लो वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे, 100 में वृद्धि को प्लस कर देंगे और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। ठीक है ना। या फिर अगर कमी है तो कमी को ऊपर रखेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे जितनी की कमी है, और परसेंट के लिए 100। अब ये सवाल आपका इस टाइप का है, तो इस टाइप का करेंगे तो हम कैसे? वृद्धि है 65 की, 100 में 65 को ऐड कर देंगे, 165 गुणा 100। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कटाइए 13 बार। यह आ गया आपका, देखो 13/33 गुणा 100। वही चीज़ आ गई, देख लो, 33 तिया 99.03। तो आंसर वही आना है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे रेशियो मेथड से कर लो। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। सवाल कह रहा है कि यदि एस टी का 75% है, एस टी का 75% है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर टी 100 है तो एस 75 होगा। और इन दोनों का अनुपात पूछा है इसने, तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी 3:4। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये, सीपीयू में पूछा गया है आपका। अगला सवाल देखो। किसी वस्तु की 25% और 25% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है?
तो भाई देखो 25% की 2 बार वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लगा देंगे हम सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, प्लस आर गुणा आर बटे 100, ये होता है हमारा सक्सेसिव। जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 बटे में आ जाएगा 100। तो 25 और 25 हो गया 50, 25 गुणा 25 होता है 625। 100 से अगर मैं भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 6.25, और अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 56.25%। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, और सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो भाई लिख लो पहले, ए बी सी डी, लास्ट ये करेंगे सी डी से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। और बी सी से 30% कम है, तो सी अगर 120 है तो इससे 30% कम का मतलब हो गया 70% होगा ये 120 का, यानी 12 सत्ते 84 हो गया बी। अब ए बी से 25% अधिक है, यानी बी 84 है तो ये 25% ज़्यादा, यानी 5/4 बार हिस्सा निकाल दो इसका, ये 21 बार, और 21 पंजे हो गया 105। अब देखो ए डी से कितना अधिक है, तो भाई मैंने ए डी से देखा तो ये 5 अधिक है, और डी के पास कितना है 100, यानी 100 से अगर ये 5 अधिक है तो इसका मतलब 5% ज़्यादा है ये। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। रनिता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56 के बराबर है। रनिता की आय का कितना है 42%, और भास्कर की आय का 56%, ये बराबर है। तो मैंने काटा 14 चौक 56, 14 ही थी 42, मैंने आर बटे बी लिखा, इनकी आय का अनुपात आ गया 4/3। मैं इसमें वेरिएबल मान लेता हूँ, वेरिएबल से करा देते हैं इसको, आसान हो जाएगा। सवाल ने बोला है कि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 की वृद्धि होती है। भास्कर की आय में 200 की वृद्धि होगी, रनिता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 5:4, यानी 5/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 16x बराबर 15x प्लस 5×2 = 10, यानी 1000। 15x को इधर लेकर आएंगे तो x बचेगा, और बराबर बचा 1000। रनिता की साप्ताहिक आय कितनी है, तो रनिता की कितनी है भाई, 4 है, ये 4x, तो मैं 4x की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी 4000। रेशियो मेथड से भी कर सकते हो इसको। ओके, अगला सवाल देखो। ऐसा सवाल मैंने करा दिया था पिछली क्लास में, तो उसे देख लेना आप, ठीक है। देखो, यदि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर कितना होगा। देखो यार, 3 वर्ष, ये 20% वृद्धि हो रही है, 20% मतलब 6/5 की वृद्धि हो रही है, तो ये 3 वर्ष की बात है तो मैंने पावर 3 कर दी, और 2 वर्ष की बात है 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने ये क्या कर दिया, 6/5 का स्क्वायर कर दिया। बोलो यहाँ तक आया समझ में। भाई 3 वर्ष वृद्धि बोल रहा है ना, तो 6/5 का पावर हमने कितना कर दिया, 3, या फिर रेशियो मेथड से निकाल दो, 6:5, 6:5, 6:5, 3 बार लिख दो, और इसे 2 बार लिख दो, 6:5, 6:5, ठीक है ना। तो रेशियो से मत करना, इसे डायरेक्ट ही करना। देखो यार, इन दोनों का अंतर पूछा है, मुझे बताओ ये कितना हो गया भाई, 216/125, और ये कितना हो गया, 36/25। अब देखो, मान लो 3 वर्ष, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 वर्ष पूर्व इनके बीच का अंतर x था, तो x का कितना आ गया ये, 36/25, दोनों का अंतर देख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, 216/125, और ये आपका ध्यान रखना 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व के बीच का
अंतर निकाल दिया मैंने कितना, 80 लाख है ना ये, 2 3 4 5, ठीक है ये हो गया आपका। भाई मैंने माना वर्तमान जनसंख्या x है और इनका अंतर कितना है ये है, तो वर्तमान जनसंख्या बराबर मैंने वर्तमान जनसंख्या लिखी है बस, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर कितना है, ये x का है। या फिर अगर आपकी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो देखो, मुझे बताओ कि अगर किसी संख्या में 5% की 20% की वृद्धि हो रही है तो वो 5 से 6 हो रही होगी, है ना। यानी अब से बढ़ रही है ये कितनी, 5, 6/5, 6/5 हो रही है ना, ये बढ़ रही है तो इधर 6 तभी तो आया है। और अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये पलट जाएगी, यानी 5/6, ठीक है ना। यानी वर्तमान से बाद में जाऊंगा तो 6/5, और बाद से पूर्व में जाऊंगा तो इसका उल्टा कर दूंगा। तो मुझे बाद से पूर्व में जाना है, यानी वर्तमान से पूर्व में जाना है, ऐसे समझ लो। तो वर्तमान से अगर मुझे पूर्व में जाना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल सकता हूँ मैं ऐसे कि भाई ये कितना है, 80 लाख है। और इसका मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ कि 25/36 माइनस 125/216। अब ये दोनों का अंतर आ गया आपका डायरेक्ट ही, सॉल्व करूँगा। ये हो गया 80 लाख, और ये कितना हो गया भाई, अगर मैं एलसीएम ले लूँ 216, तो 25 × 150, 150 में से 125 घटाया तो ये आ गया 25, ठीक है ना। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, थोड़ी सी बड़ी संख्या हो गई यार ये, यहीं पे मैं पहले इसको काट लेता हूँ, ठीक है ना। 8 से कट रहा है ये, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया ना, 4 5 8 7 56, और 8 से ये कट गया आपका 10 लाख बार। तो ये कितना हो गया भाई, 25, और ये आ जाएंगे 25 लाख हो गया अभी ये, और बटे में आ गया 27। तो या तो आप, ये आपका आंसर आ गया। आप या तो आप क्या कर सकते हो यार, ये तो पूरा मिट गया। सेकंड रुक सकते हैं क्या हम, 1 सेकंड रुको, पूरा ही सवाल मिट गया। ठीक है ना। आप तो देखो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, चलो भाग कर देते हैं, क्योंकि भाग ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम एक अंक तक देखेंगे भाग करके केवल। तो मैं 250 में 27 का भाग करके देखता हूँ कितनी बार जाएगा ये। तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, और 8 सत्ते 56, 6 216 हो रहा है ये, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि 8 से अगर नहीं जा रहा तो फिर तो भाई ये वाले भी नहीं होंगे। तो आंसर एक ही बचा फिर आपका, 9 बार जाएगा देखो। ये हो गया भाई, 9 दूनी 18, 180, और 9 सत्ते 63, तो 3 8 और 4 14, 243 आ गया देख लो। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है फिर आपको, डी वाला दिख रहा है। यानी पूरा अगर भाग करो, पूरा भाग मत करना, ध्यान रखना, इकाई अंक देख लेना बस कौन सी में आ रहा है। तो मुझे डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन राइट होगा इसका। जब मैं इसमें भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 92, 59, 25.93। पूरा कैलकुलेट मत करना, ध्यान रखना, अगर पूरा करोगे ना तो फंसोगे भाई। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो फिर एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे इसे। सीपीओ में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, और सभी के सभी ऑप्शन भी इसके दूर दूर हैं। स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है। शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। देखो मान लो स्वाति के पास 100% आए थी, 25% इसने सेव कर ली, तो 75% इसने खर्च कर दी। और ये 75% जो की है वो 3 और 2 के अनुपात में की है इसने खर्च। ये क्या है भाई, ये तो फूड पर खर्च किया है और ये स्टडी पर खर्च किया है। कुल मिला के कितना खर्च किया है यहाँ पे, 5। और 5 यूनिट की वैल्यू उसने 75% दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 15%।
इसने बोला शिक्षा पे कितना खर्च किया है, तो 2 यूनिट खर्च किया है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30% शिक्षा पे खर्च किया है इसने। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 15% की वृद्धि की जाती है। आयत का एरिया जो होता है वो होता है L/B, ठीक है ना। 2 डायमेंशन होता है, ध्यान रखना। यानी एरिया में पावर 2 होती है, तो भाई पावर 2 होगी तो मैंने बताया था आपको सक्सेसिव लगा दो। यानी 15 - 8 -15 × 8/100, ये कितना आ गया भाई, 7 बचा। माइनस का 15 × 8 = 120, 100 से भाग करूँगा तो 1.2 आ जाएगा ये। तो ये अगर 7 में से मैं 1.2 घटाता हूँ तो ये बचेगा 5.8%, और ये क्या हो रहा है, प्लस का बच रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 15 और 25 की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। तो घनाभ का वॉल्यूम जो होता है वो होता है भाई L/B/H। या तो आप यहाँ पे 3 बार सक्सेसिव लगा दो, 3 टाइम्स, या फिर आप रेशियो मेथड से कर दो। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, रेशियो मेथड से करता हूँ। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 से ये 17 हो गया, लेंथ है ना ये। और ब्रीथ कितनी हो रही है भाई, चौड़ाई 25% कम हो रही है, यानी 100 से 75 हो गई, यानी 4/3 हो गई है। और हाइट हो रही है कितनी भाई, 60% बढ़ रही है भाई, ये 160/100, यानी 100 से 160 हो गई। 20 × 8 = 160 और 20 × 5 = 100, यानी 5 से हाइट 8 हो गई। तो भाई एरिया निकाल दो, वॉल्यूम सॉरी, L/B/H, मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 = 20, 20 हो गया 400, और ये हो गया भाई 8 × 3 = 24, या फिर 17 × 3 = 51 हो गया, गुणा 8 करेंगे तो 8 × 8 और 8 × 5 = 40। 4 से कट रहा है, काट दो 100 बार, 4 से कटेगा ये, 4 × 1 = 4, 0, 4 दूनी 8। 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है भाई आयतन, 2। इसका मतलब 2% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। देखो यार, कुल मतदाता थे मान लो 100, 100 में से ओनली 95 ने मतदान किया है, ठीक है ना। और 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। विजेता ए ने कुल मतों का 75% हासिल किया है, यानी ए ने कुल मत का 75% हासिल कर दिया। तो बी ने कितना किया होगा भाई, 95 में से 75 को माइनस कर दो, तो 20% हासिल किया होगा बी ने। और बी को इसने 5500 मतों से हरा दिया। तो बी को भाई कितने मतों से हरा दिया इसने, 55% से हराया है यहाँ। और 55% की वैल्यू क्या है, 5500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 10,000 हो जाएगी। यानी कुल मतदाता कितने थे वहाँ पे, 10,000 थे। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो वॉल्यूम मैंने बताया था कि भाई पावर क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ तो 3 बार सक्सेसिव लगा दो, या फिर क्या कर दो आप, रेशियो मेथड अपना लो। अगर रेशियो मेथड अपनाता हूँ मैं, 20% वृद्धि यानी 5 से कितना हो गया, 6। फिर 5 से कितना हो गया, 6। 5 से कितना हो गया, 6। तो भाई कितना हो गया यहाँ वॉल्यूम, 5×5 = 25, 125, और ये हो गया 36×6 = 216। तो भाई कितना वृद्धि, कितनी की वृद्धि हुई है वॉल्यूम में, 1, 11 में से 2 गया तो 9, 91 की हुई है क्या, कितने पर, 125 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसमें अगर मैं इससे काटता हूँ तो 0.8 बार कटेगा, क्योंकि 125 का 1000 जो होता है ना, ये पॉइंट, सॉरी 8 गुना होता है भाई। 1000 का, सॉरी 125 का
1000 8 गुना होता है, तो 125 का जो 100 होगा वो कितने गुना होगा? 0.8 गुना होगा। ठीक है ना? 0.8 से इसमें गुणा कर दो, तो 8 × 8 हो गया, पॉइंट लगाया, 8×9 = 72, यानी 72.8% की वृद्धि हुई है इसमें। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं ये वाले। अगला सवाल देखो, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में प्रदूषण वश जनसंख्या 6% घट जाती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या लगभग में कितनी होगी? देखो मान लो ये 15,000 है, ये 25%, 15% बढ़ रही है ना, ये 15% मतलब 3/20, तो ये होगी 20 से 23। फिर ये कितनी बढ़ी है? 25%, यानी 5/4। ये होगी 6% कम, 6% मतलब 6/100, मतलब 3/50, तो 47 बटे कितना हो गया? 50। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, और देखो 5 दूनी कितना हो गया? 10 से ये कट गया आपका, 4 बच रहा है आपके यहाँ पे। तो देखो भाई 23 पंजे होता है 115, 115 × 15 करूँगा ना मैं, तो 15 × 15 225, 25 लिख दिया मैंने, 2 बचा, 15 × 15 और 2 हो गया 17, और गुणा में आ गया 47, डिवाइड में 4, 4 से भाग कर रहा हूँ इसे, 4 × 4 कितना बचा? फिर 4 × 4 पॉइंट लगाऊंगा, 4×7 = 28, तो अप्रॉक्स में 12 मान लो इसे। ये आ गया 1725 × 12, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 5 = 60 हो गया। ठीक है ना? अप्रॉक्स में चलेंगे हम, ध्यान रखना, 12 × 5 = 60 हो गया, 6 बचा, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया, 12 × 7 = 84 और 3 हो गया 87, 12 × 12 और 20 हो गया, यानी अप्रॉक्स में आ जाएगा 20,700, अप्रॉक्स में 20,700 ये आना चाहिए। फिर यार कहीं गलती की है क्या? अप्रॉक्स में ये आएगा, ठीक है ना? मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वो मान लिया है, कोई बात नहीं। मैंने 25 × 100, 25 × 5 = 125, और 15% मतलब 3/20 होगा ना ये। ठीक है, कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, वरना इतना नज़दीक, इतना दूर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके नज़दीक ही रहेगा, अप्रॉक्स में, लगभग में घूमेगा। 4 × 4, 4 × 4, 3 बचा, 4×7 = 28, 4×5 = 20। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 11.75 की, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो फिर, चलो करके बता देता हूँ मैं एक बार, यही आ रहा है या फिर नहीं। पहले 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 हो गया, और 5 और 2 हो गया 7, और 7 और 2 हो गया 9, 7 और 1 8, और 1 मतलब 18,975 आ गया। और 0.75 की मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, 11,1725 में मैंने ये 11 की मल्टीप्लाई सही की है ना इसमें, ये आ गया आपका 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 7 और 1 8, सही है। इसका भाई 75% मतलब 3/4 होता है। 4 से भाग करना, 4×4 = 16, और 4×3 = 12, 4×1 = 4 पॉइंट लगाएंगे, 4×2 = 8, 4×5 = 20, तो ये कितना हो गया भाई? 375 है ना, और 3×3 = 9, और 4×4 = 16, मतलब ये आ गया आपका इतना। इसको और ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या आपका ये? 1 6 9 3.75, चलो करके देखेंगे, 0.75, और ये 5 और 3 8 हो गया, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, ये आ रहा है इतना यार। कहीं मिस्टेक हो गया है हमसे, देख लेना आप। ठीक है ना? ऑप्शन ए आएगा वैसे इसका, क्योंकि इसी के नज़दीक पहुंच रहा है ये, और कोई है भी नहीं दूर दूर तक, बाकी सभी 25 है और ये 28 है। अगला सवाल देखो, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 6 और 8 की वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? देखिए वॉल्यूम क्या होता है, LVH होता है। एच यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, मतलब एच में ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। ठीक है ना? तो केवल और केवल क्या चीज़ है? LV है हमारे पास। LV क्या होता है भाई? वॉल्यूम ये क्या होता है? एरिया होता है। L × V करूँगा तो एरिया आ जाएगा ना।
तो भाई एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, एरिया में पावर क्या होती है, 2 होती है, मतलब सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे। तो 6 + 8 + 6 × 8 बटे 100। 8 और 6 आ गया 14, 14 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है सी। 8 छिंग कितना हो गया 48, 100 से भाग कर दो, देख लो यही आ गया 14.48%। अगला सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है भाई, क्वेश्चन नंबर 80 है ये। एक मिठाई में 1/3 चीनी है, यदि चीनी की कीमत अब पिछले कीमत की 7/6 है। देखो मान लेते हैं कि शुगर जो है ना वो 1 थी, यार यहाँ मान लो शुगर और ये वाटर मान लेते हैं, इसमें कुछ वाटर होगा और टोटल मिक्सचर मैंने मान लिया यहाँ पे 3 है ये, है ना। तो देखो 7/6, 7/6 को आसान करने के लिए मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भाई चीनी जो हो जाएगी वो 6, ये 12 और ये 18। 6 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने पूरे इसमें, ठीक है ना। ये प्राइस है चीनी का, ध्यान रखना, ये लागत है, टोटल मिला के इतने रुपये में स्टार्टिंग में मिठाई बन रही थी वो, 18 रुपये में। लेकिन अब चीनी के मूल्य में होगी वृद्धि, यानी मूल्य 1 था, 1 से हो गया 7, ऐसे समझ लो। सॉरी 6 था, 6 से हो गया 7, ठीक है ना, क्योंकि 1 नहीं रहा ना, अब तो 6 हो गया ना, 6 बना दिया मैंने। भाई 6 से 7 हो रहा है ना, तो 6 से 7 हो गया चीनी का मूल्य। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये पानी का मूल्य बदलेगा, तो भाई पानी का मूल्य तो नहीं बदलेगा, 12 का 12 ही रहेगा, है ना। तो अब मूल्य कितना हो गया इसका टोटल मिला के, तो 12 और 7 हो गया 19। यानी अब ये मिठाई कितने में बन के तैयार हो रही है, 19 रुपये में, और पहले कितने में हो रही थी, 18 रुपये में। मुझे बताओ लागत में कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे, 1 की वृद्धि हुई है, कितने से, 18 से। तो भाई हमको ये परसेंटेज में चाहिए बस, 1/18 और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर आ गया आपका 100/18%। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए इस क्लास में इतनी क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, जय हिंद भाई सभी के लिए।